ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10:30 बज चुके हैं और मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो देखिए इसमें आज जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्रोग्राम पढ़ेंगे, कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको कंडीशंस के बारे में बताया था, जिसमें आपके पास 4 टाइप की कंडीशंस मैंने आपको इसके अंदर बताई थी। इफ कंडीशन और स्विच कंडीशन और इफ कंडीशंस को भी मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। सिंपल इफ कंडीशन, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एल्स इफ लैडर के बारे में। ठीक है, एल्स इफ लैडर का कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे आज। वर्किंग विथ एल्स इफ लैडर। तो यहाँ पे अब हम क्या काम करते हैं, टाइटल को मैं क्लोज कर देता हूँ, टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। बॉडी, सुबह वाली 9 वाली क्लास से आप HTML रिवाइज करो, इससे आप जावास्क्रिप्ट रिवाइज करो। आफ्टर HTML के बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको CSS को स्टार्ट करवाऊंगा। बॉडी स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे। वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्या ले लिया, इसके अंदर जैसे ग्रेड और कॉमा डाल के मार्क्स। मार्क्स यूजर से इनपुट हमें कुछ भी करवाना है, तो मैंने क्या बताया था कि यूजर से अगर आपको कुछ भी इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट कमांड हम यूज करते हैं, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अब कंडीशन हम क्या लगाएंगे, इफ अगर आपके मार्क्स 75 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड जो है आपको क्या मिले, मेरिट। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 75 से ज्यादा है किसी स्टूडेंट के तो ग्रेड क्या हो, मेरिट। एल्स इफ कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम एल्स इफ कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। एल्स इफ अगर आपके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं और 75 से कम है, 60 ज्यादा 75 से कम है तो ग्रेड क्या मिले, ए। फिर एल्स इफ अगर आपके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं और 60 से कम है तो ग्रेड क्या मिले, बी। फिर एल्स इफ अगर आपके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं और 50 से कम है तो ग्रेड क्या मिले, सी। एल्स ग्रेड क्या मिले आपको, फेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मार्क्स जानवी, जतिन, नीतीश, समीर, कविता, शरणजीत, आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, आप सबको स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी इजीली। ठीक है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है आपका, जिसके अंदर मैं आपको एल्स इफ कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर मार्क्स 75 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड क्या मिले आपको, मेरिट। अगर आपके मार्क्स 60 से ज्यादा 75 से कम है तो ग्रेड क्या मिले, ए। अगर आपके मार्क्स 50 से ज्यादा 60 से कम है तो ग्रेड क्या मिले, बी। अगर आपके मार्क्स 40 से ज्यादा 50 से कम है तो ग्रेड क्या मिले, सी। और जो उससे नीचे वाले हैं कविता, उससे नीचे वालों को क्या मिले, वो ग्रेड क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं डॉक्यूमेंट। और प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम किस लिए करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को मुझे स्क्रीन के ऊपर एज इट इज का एज इट इज प्रिंट करना है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज। ठीक है, तो यहाँ तक की लाइन जो है, यहाँ तक की जो लाइन है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट होगी। और यहाँ पे आपको ग्रेड प्रिंट करवाना है तो कॉमा डाल के आप यहाँ पे ग्रेड को प्रिंट करवा दो। स्क्रिप्ट क्लास को आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दो, बॉडी को बंद कर दो, HTML को बंद कर दो। ठीक है, ये हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम को अब हम रन करेंगे। फाइल पे जाओ, यहाँ से सेव के ऊपर आप क्लिक करोगे। कहाँ पे आपने जाना है, यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। तो जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ else if डॉट html। ठीक है जी, अब इसको मैं रन करूंगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको else if जो है यहाँ पे आपको इसके अंदर नजर आ रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपसे अभी ये वैल्यू मांगेगा।
अभी देखो यहाँ पे ये अब कुछ भी मुझसे वैल्यू नहीं मांग रहा है, तो मुझे लगता है आई थिंक कि मेरे इस प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो हम चेक करेंगे। देखो कैसे चेक करना है, स्टार्टिंग से चेक करो। वेरिएबल या ग्रेड, अब देखो जैसे मैंने मार्क्स ना यहाँ पे एल्स यहाँ लिखा हुआ आ गया। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम में अगर जरा सी भी गलती होगी तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। एचटीएमएल में ऐसा नहीं है। एचटीएमएल में अगर आपने कुछ भी गलती हो जाए तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। तो गलती जो भी आपने की है उसको ठीक करके प्रोग्राम को आप अगेन सेव करोगे। अपने ब्राउजर पे जाओ, यहाँ पे दोबारा से आप क्या काम करोगे, दोबारा से आप क्या काम करोगे, यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करो। जैसे मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, अभी भी, अब देखो, अब ये आपसे पूछ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है ना? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या यूज किया हुआ है, प्रॉम्प्ट कमांड यूज की हुई है। ये वाली लाइन आपने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तभी वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 67। तो देखो आपको ग्रेड क्या शो करेगा, ए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं, आप डालते हो यहाँ पे 90, तो देखो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो आपको ग्रेड क्या शो करेगा इसके अंदर, मेरिट। ठीक है। तो ये प्रोग्राम सबको समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग सुमित, आप अभी जुड़े हो। गुड मॉर्निंग पूनम। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये जो कंसेप्ट होता है एलसिफ लैडर, इसको एलसिफ लैडर क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? हम एलसिफ लैडर इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप कई सारी ऐसे एलसिफ कंडीशंस को आप यूज कर रहे हो। देखो कितनी सारी आपने यहाँ पे एलसिफ कंडीशंस यूज कर रखी हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एलसिफ लैडर बोलते हैं। ठीक है। लैडर का वैसे सिंपली जो मीनिंग होता है ना, लैडर का सिंपली मीनिंग होता है आप सीढ़ी। ठीक है। ओके। तो अब देखो मैं इसके अंदर आपको आगे प्रोग्राम कवर कराऊंगा। न्यू प्रोग्राम पे जाते हैं। ये हमने एलसिफ लैडर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, वर्किंग विथ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इफ विद इन ए इफ। ठीक है। वैसे सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर आप अपनी वीडियो भी मुझे अगर आप देखने दो तो मुझे उससे है ना आपके एक्सप्रेशंस पता लग जाते हैं। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अगर पॉसिबल हो तो अपनी वीडियोस भी आप ओपन कर दिया करो ताकि मैं आपको देख सकूं, मुझे पता लगता रहे आपके एक्सप्रेशंस से कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। स्क्रिप्ट, हाँ वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड। थोड़ा सा मुझे ये पता लगता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वीडियो देखने से कि हाँ आप बिल्कुल मेरे सामने आप प्रेजेंट हो, मैं नहीं भी दिखूंगा तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्क्रिप्ट, बाकी एक वीडियो बनाएंगे अपना आपको जिसमें मैं भी आपको दिखूं इसमें। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, इफ विद इन इफ, एक इफ के अंदर दूसरे इफ कंडीशन। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, वेरिएबल ने मैंने ले लिया यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। यूजर नेम में हमने यहाँ पे क्या काम किया, प्रॉम्प्ट एंटर द यूजर नेम। ऐसे में यहाँ पे ले लेते हैं पासवर्ड, प्रॉम्प्ट एंटर द पासवर्ड। इफ कंडीशन हम लगाएंगे कि अगर यूजर नेम हमारा एक करेक्टर से मैच करता है। अगर देखो आप कोई भी सिंगल करेक्टर दे रहे हो ना तो स्टूडेंट आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर रखोगे, आप उसको सिंगल कोट के अंदर रखोगे। अगर यूजर नेम आपका ए है, और यहाँ पे देखिए हमने डबल इक्वल यूज किया है जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू, कि अगर यूजर नेम आपका ए है, इसी के अंदर मैं एक इफ और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि अगर आपका जो पासवर्ड है वो भी आपने 1 2 3 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन यूज कर रखी है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है। अब मैं एल्स यूज करूंगा। अब जो मैं ये एल्स यूज कर रहा हूं ना स्टूडेंट, ये इस वाली इफ के लिए एल्स, ये एल्स इस वाली इफ के लिए है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ओके, प्लीज ट्राई अगेन। ओके जी, मुझे इसमें भी आप चैट करके बता सकते हो स्टूडेंट, मेरे को आप इसके अंदर भी आप चैट करके इसमें बता सकते हो आप कि आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अगर यूजर नेम ए है, पासवर्ड 123 है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लॉगिन सक्सेसफुल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पासवर्ड इज इनकरेक्ट, अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करता, इस इफ की कंडीशन को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। जो ये वाला इफ का पार्ट है ना, मैंने ये यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, और अब मैं एल्स करूंगा, और ये जो एल्स लगाया है मैंने, ये किस एल्स किसके लिए लगाया है? ये जो ऊपर वाली इफ यूज की है मैंने, इस वाली इफ के लिए मैंने एल्स यूज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजर नेम इज इनकरेक्ट, कि अगर यूजर नेम ठीक नहीं है प्लीज ट्राई अगेन। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, और HTML को क्लोज कर दो। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करता हूं मैं, यहां से इसको डेस्कटॉप पे जाऊंगा, और यहां से मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूं नेस्टेड इफ के नाम से, nested_if.htm। अब इस प्रोग्राम को भी हम रन करवा के देखते हैं। नेस्टेड इफ को भी हम यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर आप जाओगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो, आपको नेस्टेड इफ नजर आ गया ना इसमें। मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, पता क्या है, जो भी स्टूडेंट ये क्या कहते हैं, वीडियो अपनी नहीं दिखा रहे ना, जो तो अपनी वीडियो दिखा रहे हैं वो सब नहा धो के तैयार होके अपना आराम से बैठे हुए हैं, और जो वीडियो नहीं दिखा रहे वो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी सो के उठे होंगे, अपना सो के उठे सीधे बेड पे उठ गए। अब क्या सर को अपनी फोटो हम क्या दिखाएं, वहां तो हम आते थे तैयार होके। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जो भी अपनी वीडियो जो भी अपनी ऑफ करके बैठे हैं वो नहा धो के तैयार होके नहीं बैठे, और जो जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, आंचल जैसे दिखाई दे रहे हैं, पूरा वेल एजुकेटेड लग रही है लड़की बिल्कुल, कि जैसे सब अपना तैयार होके बैठे हैं। यूजर ने मैंने डाला ए, जो नहीं वो अभी सो के उठे होंगे आराम से, सर ने कौन सा हमें देखना है, अपना अभी ब्रश भी नहीं किया होगा उन्होंने, अपने उठ के बैठ गए होंगे। अब यहाँ पासवर्ड डाला, इसमें यहाँ पे हमने 123, ओके पे हमने क्लिक किया, तो ये देखो लॉगिन सक्सेसफुल आ गया आपके पास। ठीक है कि नहीं? मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इसमें क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप देखो लॉगिन सक्सेसफुल, क्योंकि दोनों चीजें हमारी क्या कर रही हैं, उसके अंदर मैच कर रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या काम करता हूं, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर F5 प्रेस करता हूं, यहाँ पे मैं यूजर नेम गलत डाल देता हूँ, एस डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड मैंने यहाँ पे जो है ठीक डाला, तो ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। और अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर F5 प्रेस करता हूँ, मैं यूजर नेम यहाँ पे ठीक डाल देता हूँ, लेकिन मैं पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे गलत डालता हूँ, पासवर्ड में डालता हूँ 345, तो आपको क्या शो करेगा, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरी इफ। अब नेस्टेड इफ का स्टूडेंट हम एक प्रोग्राम और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। मैं आपको इसमें एक लीप वाला प्रोग्राम करवाने जा रहा हूं, जो एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। भाई समीर आउट ऑफ स्टेशन है तो कोई बात नहीं, आउट ऑफ स्टेशन में तो सब दिख ही जाता है इसमें। फाइंड द ईयर इज लीप और नॉट लीप। टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी हमने यहाँ पे स्टार्ट की, स्क्रिप्ट को हम क्लोज करेंगे, वेरिएबल हमने एक ले लिया यहाँ पे ईयर, ईयर के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, प्रॉम्प्ट एंटर द एनी ईयर 4 डिजिट, हम ईयर के यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट करवा देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। कंडीशन लगाएंगे हम नेस्टेड इफ की, कि अगर ईयर आपका यहाँ से 100 से डिवाइड हो, रिमाइंडर बचे 0, इसी के अंदर मैं एक और इफ कंडीशन लगा रहा हूं, यानी कि एग्जांपल हो गया नेस्टेड इफ का, कि अगर आपका ईयर जो है 400 से भी डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचे 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो क्या शो कर दे स्टूडेंट, इट इज ए लीप ईयर। ठीक है ना, जो ईयर आपका 100 से डिवाइड हो रहा है, जो ईयर आपका 400 से भी डिवाइड हो रहा है, वो लीप ईयर है। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या शो करे, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो मैंने इस इफ कंडीशन को यहाँ पे बंद कर दिया। एल्स, फिर मैं एल्स यूज करूंगा, ये एल्स, तो जो ये वाला एल्स है ये इस वाली इफ के लिए हो गया,
जो ये वाला एल्स है ये इफ, इस इफ वाली के लिए हो गया आपके पास। तो एल्स एक इफ कंडीशन और लगा देते हैं कि अगर ईयर आपका 4 से भी डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर बचे 0, क्या शो कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे भी ये बता दे लीप ईयर, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या शो करे आपको यहाँ पे, नॉट लीप ईयर। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है क्वेश्चन इन्होंने, तो मैं इसको सेव करता हूं, leaps.htm, leaps.htm। तो मैं अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करवाऊंगा, इसको लीप्स पे जाते हैं यहाँ पे। अब मैं ईयर अगर मैं सिंपली डालता हूं, मैं यहाँ पे डालता हूँ 2020 यानी 2020, 2020 कोरोना ईयर, तो ये क्या बताएगा, लीप ईयर। ठीक है ना, इसमें हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लीप ईयर कोरोना ईयर भी लिख लेते हैं हम इसको। अगर मैं यहाँ से इसको रन करवाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ 2021 जो ईयर अभी आपका रनिंग में है, तो यहाँ पे देखिए क्या शो करेगा, नॉट लीप ईयर। ठीक है, अगर मैं ऐसे इसमें ईयर डालता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं डालता हूँ 1800, तो मुझे ये आप बताइए कि 1800 ईयर लीप है या नॉट लीप, मुझे कमेंट करके बताइए जरा स्टूडेंट कि जो 1800 है वो लीप ईयर है नॉट लीप ईयर है। जल्दी से जल्दी हरी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, मुझे पता रहे कि आपको पता है कि 1800 जो ईयर है वो लीप ईयर है नॉट लीप ईयर। कोई भी कमेंट नहीं करके बता रहा मेरे को इसमें। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूं, देखो नॉट लीप ईयर है, ठीक है कि नहीं। मे बी लीप ईयर का मतलब नॉट लीप, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें ये एंटर करता हूं, इसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूं इसमें, गुड, हाँ ठीक है, अब सब तैयार होके आ रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर, मैं यहाँ पे डालता हूं इसके अंदर, मैंने यहाँ पे डाला इसके अंदर 1900, तो मुझे फटाफट बताइए कि 1900 लीप ईयर है या नॉट लीप ईयर। नॉट, ओके रेनू को चेक करते हैं हम यहाँ, वेरी गुड, नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें हमने तीनों, अब कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं सर अगर हम इसमें खाली यही बता दें कि जो ये 4 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर है, ठीक है आप ये भी बता सकते हो आप इसके अंदर, बट क्या होता है कि ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता, कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि 100 सालों के बाद भी ऐसा होता है कि एक डिजिट जो 100 से डिवाइड हो रहा है पर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो लीप ईयर नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, लीप ईयर के लिए क्या है कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए, कि वो 100 से भी डिवाइड होना चाहिए, 400 से भी वो डिवाइड होना चाहिए, तब हम उसको लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, अब जो मैं इसमें आपको प्रोग्राम बताने जा रहा हूं वो मैं बताने जा रहा हूं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ये भी एक इफ कंडीशन का ही आपका पार्ट है, कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। HTML हेड टाइटल, पेपर में इसके बारे में शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, और इसका एक दूसरा नाम और भी होता है आपके पास, टर्नरी ऑपरेटर। तो ये कौन सा होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन होता है। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज किया, वेरिएबल लिया मैंने A, B, और एक वेरिएबल मैंने और ले लिया बिग। ठीक है, A बराबर है प्रॉम्प्ट, और ये प्रोग्राम भी मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को करवा रखा है ऑलरेडी। एंटर द वैल्यू ऑफ A, फिर B बराबर हमने क्या लिया, प्रॉम्प्ट एंटर द वैल्यू ऑफ B। यहां पे मैंने कमांड लगाई बिग, अगर A बड़ा है B से तो क्या शो करे आपको, A अदरवाइज B। ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है आपके पास, कि अगर यहाँ पे A B से बड़ा है तो A वाला पार्ट चलेगा, ये ट्रू पार्ट है स्टूडेंट, नहीं तो कौन सा पार्ट चलेगा, कॉलन साइन की जो बाद वाला पार्ट है ना, ये फॉल्स पार्ट कहलाएगा। कंडीशन ये लग गई हमारी, अगर A B से बड़ा है तो A, अदरवाइज क्या आपके पास चले, B। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिगर नंबर इज बिग, मैंने ये लिख दिया इसके अंदर, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, मैंने बॉडी को क्लोज किया, और यहाँ पे मैं HTML को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। कंट्रोल एस से मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका क्या नाम दे देता हूँ, जैसे टर्नरी। टर्नरी मैंने यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसमें। अब मैं क्या काम करूंगा, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करवाऊंगा,
और जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ टर्नरी के ऊपर मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। यहाँ पे अगर आप इसके अंदर आप वैल्यू डालते हो, इसके अंदर यहाँ पे आप ए की वैल्यू डालते हो 12 और बी की वैल्यू आप यहाँ पे क्या डाल रहे हो 11, तो बड़ा कौन सा नंबर हो गया आपके पास? द बिगेस्ट नंबर इज 12। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे आप 11 डाल रहे हो और यहाँ पे मैं इसमें 12 डाल देता हूँ, ठीक है, तो या 13 डाल देता हूँ। मैंने बी की वैल्यू 13 डाली है स्टूडेंट, मैंने बी की वैल्यू यहाँ पे 13 डाली है। मैं जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपको बताएगा कि द बिगेस्ट नंबर इज 13। तो ये जो हमारे पास प्रोग्राम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये कंसेप्ट भी सबको समझ में आया? तो इफ के सारे जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट, नो समझ में क्यों नहीं आया? जानवी को क्यों नहीं समझ में आया? जानवी सबसे सिंपल सा कंसेप्ट, अच्छा वो नोट ली का वो बताया होगा। जानवी को समझ में आया, नीतीश समझ में आ गया, सुमित को समझ में आ गया? ओके, अगर स्टूडेंट आप चाहते हो कि इसके अंदर, ओके जानवी ठीक है, अगर इसके अंदर आप चाहते हो कि नंबर की जगह करेक्टर प्रिंट हो, तो आप उसको क्या करो, सिंगल कोट के अंदर दे दो। आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लगा दो आप इसको, यहाँ पे भी आप इसको सिंगल कोट के अंदर लगा दो, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको सिंगल कोट के अंदर लगा दो। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से इसमें F5 प्रेस करूंगा और ए की वैल्यू मैं 11 डाल रहा हूँ, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 12 डाल रहा हूँ, या मैं 24 डाल रहा हूँ, तो देखो अब बताएगा द बिगर नंबर इज बी। ओके, तो अगर आप ये चीज अब सिंगल कोट के अंदर देते हो तो वो आपका टेक्स्ट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो कंडीशंस हमारी सारी इस प्रोग्राम के अंदर हो चुकी हैं इसके अंदर। और आज का मैं ये लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट का। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लिंक जो स्टूडेंट मैं अपनी ईमेल आईडी से, जो आप ईमेल आईडी जो मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसी ईमेल आईडी से ही मैं डेली के डेली आपको जो है क्लास में लूंगा। क्लास HTML की क्लास मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो HTML क्लास है 9 o'clock, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की क्लास जो है वो कल 9:30 पे लगेगी मेरी, सॉरी 10:30 पे, 10:30 पे मेरी क्लास लगेगी। और जो मैंने आपको ईमेल जो लिंक आप मोबाइल पे देख रहे हो, यही लिंक आपको एक्टिवेट करना होगा। अगर मैं कभी आपको लिंक नहीं भेज रहा तो आप सीधे चुपचाप 9 बजे आप लैपटॉप अपने मोबाइल के सामने आके उसको आप ऑन कर लिया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। बाय बाय सभी स्टूडेंट्स को, गुड बाय, थैंक यू।